हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल मस्त। तो गाइज आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले ट्रेन पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। देखिए, वाकई में आपको क्वेश्चन को हल करना है, ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका कंसेप्ट, है ना। जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक क्वेश्चन को नहीं हल कर पाओगे, दिक्कत होगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे, जितना छोटा से लेकर बड़े तक कंसेप्ट होगा सभी कंसेप्ट के पहले बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तर्केंगे, तब क्वेश्चन को हल करेंगे। समझने के बाद क्वेश्चन चुटकी बजा कर आप हल कर देंगे, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे। जब तक पूरा नहीं देखोगे तो बातें समझ में नहीं आएगी। अगर पूरा देख लेते हैं तो अनदर वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है, क्योंकि सारी बातें इसी में हो जाएगा। क्लियर है, यस नो। चलिए, इंट्रोडक्शन खत्म, अब आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए टॉपिक क्या है। पहला आप हेडिंग बनाएंगे सुंदर सुंदर हाथों से, टाइप 1 में क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है। जब कोई ट्रेन किसी खंबा किसी आदमी से होकर गुजरती है। क्लियर है, हमने क्या बोला, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है जब कोई ट्रेन किसी आदमी या किसी खंबे से होकर गुजरती है। क्लियर है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो कंसेप्ट क्या बनेगा गाइस, समझिए। जैसे हमने ये बनाया गाइस, क्या खंबा, ध्यान से समझने का और ध्यान से बोर्ड पर देखने का और बातों को सुनने का और बातों को नोट करने का। क्लियर है, यस नो। और ये हमने बनाया गाइस ट्रेन, ये हमने एक बुलेट ट्रेन बना दिया सुंदर सा। क्लियर है, जिसमें पहिया होंगे और पटरी पर दौड़ेगी। समझे कि नहीं समझे। और ये आंखें बना दे ताकि इसको दिखाई दे। बातें क्लियर हो। हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई एल है और इस स्पीड से दौड़ रही है। बातें समझे, यस नो। क्लियर है, चलिए ध्यान से समझना। हमने बनाया एक खंबा, बोले तो पोल, और एक ट्रेन, ट्रेन में कुछ पहिए लगा दिए और एल इसकी लंबाई और इस स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेन दौड़ रही है। चलिए और फ्रेंड समझना ध्यान से। देखिए ये हमने क्या है गाइज, ये ट्रेन है, इसको समझना, ये ट्रेन है ना। ये ट्रेन की है, ये ट्रेन है और ये खंबा है। जैसे ऐसे ये ट्रेन है और ये क्या है गाइज, खंबा है। ये ट्रेन का मुखड़ा है, बोले तो इंजन, इंजन जस्ट इसके सामने है, इस खंबे के सामने, देख रहे हैं खंबे के सामने। अब ट्रेन धीरे 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 चलना शुरू की, अपनी स्पीड से, अपनी स्पीड से जा रही है, अपनी स्पीड से जा रही है, उस खंबे को पार करना है। तो यहाँ पे गौर करके देखेंगे गंदे नज़रों से, तो देखेंगे जो ट्रेन का पिछड़ा है, पिछड़ा हिस्सा है, बोले तो ट्रेन का लास्ट वाला जो बोगी है, जो ट्रेन के लास्ट वाले बोगी है, इस खंबे के जस्ट सामने आ गया। देख रहे हैं, जस्ट सामने आ गया है ना, जस्ट सामने। यानी यहाँ पे देखेंगे फोटो में, तो जैसे ये ट्रेन है गाइज, ये ट्रेन वाला यहाँ पर आ गई ट्रेन, ऐसे हो गया। समझे, ये खंबा हमने सॉरी पहिए बना दिए। क्लियर है, ये पहिए, ये आंखें, और अपने स्पीड से आ गई इस स्पीड से, और एल लंबाई है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे दिखाई, ध्यान से समझना, कंसेप्ट खत्म ही होने वाला है। ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, इस खंबे को पार करना चाहती है। तो ये ट्रेन यहाँ पर आ गई। तो गाइस देखेंगे ट्रेन की दूरी कितना तय की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी इस ट्रेन ने तय की। तो गाइस समझेंगे, देखिए ये ट्रेन का जो खंबा है, जो ट्रेन का पिछला हिस्सा है, यानी इसके जस्ट सामने आया, तो क्या हुआ, खंबा को ट्रेन ने पार कर दी, खंबा को ट्रेन ने पार कर दी। यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पर आई, तो क्या हुआ, ट्रेन जो है खंबे को पार कर दी। तो फ्रेंड समझना, ये जो ट्रेन की लंबाई है, ये जो ट्रेन की लंबाई है, उतना ही दूरी तय की है, उतना ही दूरी ट्रेन ने तय की है। यानी तो ट्रेन द्वारा जितना तय की गई दूरी होगी, ट्रेन के लंबाई पर होगा डिपेंड। क्लियर ना। यानी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी, ट्रेन के लंबाई के बराबर होगा। यस सनो, बताओ किसी को दिक्कत। ट्रेन द्वारा तय की जो दूरी होगी, ट्रेन के लंबाई के बराबर होगा। यानी जब किसी खंबा, या बोले तो जब किसी खंबा या आदमी को ट्रेन पार करने की कोशिश करती है, उससे होकर गुजरती है, तो वो तब भी पार कर पाएगी जब ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी तय करेगी। एक लाइन में खत्म। जब कोई ट्रेन किसी खंबा या किसी आदमी को पार करती है, तो वो तब भी संभव होगा जब ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी तय करी। देखिए ट्रेन की लंबाई एल है, उतना ही दूरी तय की है, उतना ही दूरी तय की है, तब ये खंबा क्या हुआ, पार हो गया। बातें समझ में आई, यस सनु। तो जब कोई ट्रेन किसी खंबा या किसी आदमी को पार करती है, तो उतना ही दूरी तय करेगी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। बात खत्म। क्लियर है ना। तब खंबा क्या हुआ गाइज, पार हो जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या बनेगा, बोले तो टाइम। अगर आपको टाइम निकालना होगा कि कितने टाइम में ये ट्रेन है खंभे के पार की, टाइम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, एल क्या है, एल का ट्रेन की लंबाई है ना, एल का ट्रेन की लंबाई है, और इस स्पीड से तय करिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है, कंसेप्ट नंबर 1 हुआ। यहाँ से इस निकालना हो तो करस्पॉन्डिंग कर लेंगे, एल निकालना हो तो करस्पॉन्डिंग कर लेंगे। क्लियर है, यस सनो। तो पहला कंसेप्ट खत्म हुआ। बातें समझे, किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी, हमने बातें 10 बार दोहराई है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बातें समझ गए। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होगा गाइस, समझेंगे ध्यान से। पहला स्टेटमेंट तो खत्म, दूसरा स्टेटमेंट समझेंगे। गाइस दूसरा स्टेटमेंट है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या बोले तो किसी ब्रिज यानी बोले तो पुल, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है या उससे होकर गुजरती है तब क्या बने, कंसेप्ट समझना गाइस ध्यान से। जैसे गाइस हमने ये बना दिया, क्या ये प्लेटफॉर्म मान लीजिए, ब्रिज मान लीजिए, कुछ भी क्लियर है, ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया। चलिए और इधर एक क्या है गाइस, ये ट्रेन है, ये बना दिया हमने ट्रेन, ट्रेन की आंखें और ट्रेन की ये क्या है गाइस, पहिए है। ध्यान से समझना, ट्रेन के पहिए हैं और ट्रेन का हम लंबाई मान लेते हैं, मान लीजिए एल ट्रेन की लंबाई है, एल से लंबाई, टी से ट्रेन, और ये एस1 स्पीड से चल रही है, एस1 स्पीड से चल रही है, मान लीजिए एस स्पीड से चल रही है। क्लियर है, यस नो। ये मान लेते हैं क्या गाइज, एल पी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई। बातें समझे। देखिए अब गाइस समझना, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, इस स्पीड से चल रही है, मतलब ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो फ्रेंड समझना, देखिए हमने बनाया प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म, क्लियर ना, और ये रही ट्रेन, क्लियर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लेटफॉर्म है। थोड़ी से पेन छोटे पड़ रहे हैं तो समझना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक ले है। अब ये ट्रेन जो है चलना शुरू कर दी, ये देखिए ट्रेन का इंजन है प्लेटफॉर्म के जस्ट सामने है, तो ट्रेन चलना धीरे धीरे शुरू कर दी, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। यहाँ पर आएगा ट्रेन का जो पिछला हिस्सा देखेंगे और प्लेटफॉर्म का अगला हिस्सा देखेंगे, जस्ट इसके सामने आया, मतलब ट्रेन कहाँ पे आ गई गाइज, यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है ना। ट्रेन अपने चाल से इस स्पीड से यहाँ पर आ गई, क्लियर है, यस नो। इस स्पीड से ट्रेन जो है यहाँ पर आ गई, क्लियर है, यस नो। बातें समझे। पहले ट्रेन यहाँ थी, इस स्पीड से चलते चलते यहाँ पर आ गई, तो ये कब पार करेंगे समझना। देखिए यहाँ से ट्रेन चलना शुरू की, इसके सामने यहाँ से चलना शुरू की, और चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, और यहाँ तक आई, यहाँ तक आई। तब क्या हुआ गाइज, प्लेटफॉर्म पार हुआ। तब देखेंगे गाइज ये प्लेटफॉर्म को पार कर दिए, है ना, यहाँ पे देखोगे तो प्लेटफॉर्म को पार कर दिए ट्रेन ने। बातें समझिए, ये सुनो, यहाँ से चलना शुरू की और यहाँ तक इसने चली, इतना दूरी तय की, इतना दूरी तय की, तब जाके एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पार हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को पार करने की कोशिश करती है तो ये तब भी संभव होगा जब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जितनी दूरी तय करे। यस सनो, किसी की दिक्कत। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई ये रहा और ट्रेन की लंबाई ये रहा, यानी दोनों के बराबर दूरी तय की, यानी क्या होगा, यानी जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी, यानी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। बातें समझिए, यस सनो, क्लियर है। तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होगी, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। यस नो। क्या हमने कहा, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को पार करने की कोशिश करती है तो ये तभी संभव होगा, मतलब तभी पार कर पाएगी जब ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जितनी दूरी तय करेगी। क्लियर है, यस नो। किसी को परेशानी है तो बताओ, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप गाइस समझना कंसेप्ट क्या होगा, मतलब जो ये ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम कितना लिया होगा, तो टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को लंबाई को जोड़ेंगे, यानी एलपी, है ना, एलपी बोले तो पहले एलटी लिख ले, एलटी यानी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और डिवाइड किससे करोगे, स्पीड से। तो ये आपका कंसेप्ट बन गया। बातें समझे कि नहीं समझे बताइए। दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, इस स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। बातें क्लियर हुई, यस सुनो। कंसेप्ट नंबर 2 यहाँ पर खत्म हुआ। हेडिंग बनाएंगे टाइप नंबर 3। चलिए तो फ्रेंड्स टाइप नंबर 3 क्या है गाइस, ध्यान से समझने का। तो गाइस टाइप 3 अपने हेडिंग बना लिया होगा, तो गाइस टाइप 3 समझना है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे से होकर गुजरती है, मतलब अपोजिट साइड में एक दूसरे के सामने है, क्लियर है ना, एक दूसरे से सामने है। जैसे हमें समझना, यहाँ पे फोटो से समझेंगे तो बातें क्लियर होती है। जैसे ये एक ट्रेन है और ये एक दूसरी ट्रेन है, क्लियर है, और दोनों में पहिए लगे हैं, क्लियर है, यस नो, दोनों में पहिए हैं और एक दूसरे के सामने बोले तो अपोजिट खड़ी है ना, एक दूसरे के सामने अपोजिट खड़ी है। मान लीजिए L1 है,
ये L2 है, दोनों की लंबाई मान लेते हैं L1 है L2 है, और ये S1 स्पीड से दौड़ रही है और ये S2 स्पीड से क्या हो रही है गाइस, दौड़ रही है। एक दूसरे का अपोजिट दोनों का ये मुखड़ा है एक दूसरे के सामने चिपका हुआ है, क्लियर है ना। अब ये एक दूसरे को पार करना चाहती है, तब क्या होगा स्टेटमेंट समझना, सॉरी कंसेप्ट क्या होगा। जैसे ये ट्रेन पहली, ये ट्रेन दूसरी, अब गाइस समझना, पार करने की कोशिश करिए, दोनों का मुखड़ा सामने है, देख रहे दोनों का मुखड़ा सामने, अब पार करना चालू कर दी, दोनों स्पीड अपनी चाल से दौड़ रही है, यहाँ पर आ गई, यानी दोनों का पिछवाड़ा एक में चिपक जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे फोटो से समझेंगे गाइस, जैसे ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन ये कौन सी आ जाएगी, L2 है ना, पहिए के साथ आएगी, क्लियर है, और S2 के स्पीड से इधर चली जाएगी, और ये ट्रेन इधर चली जाएगी, यस सनो, ये ट्रेन जो है इधर चली जाएगी, यानी S1 के स्पीड से और पहिए के साथ में भी, क्लियर है, यस सनो, और L1 देखना गाइस समझना, ये जो ट्रेन है दोनों एक दूसरे को कब पार करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय करेगी, तब एक दूसरे को ट्रेन क्या कर देगी गाइस, पार कर देगी। समझेगी नहीं समझेगी, यानी दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, वो दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर होगा, यस सनु, मैंने दोनों ट्रेन के जितना लंबाई होगा उतना ही दूरी तय करेगी ट्रेन, तब क्या होगा, एक दूसरे को पार करेगी, बात खत्म, क्लियर है, यस सनु, बातें समझे, यस सनु। किसी को परेशानी है तो बता दो, तो बताओ इसको टाइम कितना लगा होगा पार करने के लिए, तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम बराबर है ना, टाइम बराबर क्या होगा इस समझना, टाइम बराबर क्या होगा गाइस समझना ध्यान से, दोनों को लंबाई को पहले जोड़ेंगे, यानी L1 और बोले तो L2, क्लियर है ना, दोनों को लंबाई को जोड़ेंगे L1 और L2, और डिवाइड हमेशा कैसे करते हैं, स्पीड से, यानी S1 प्लस S2, क्लियर है, यस नो। एक और बात यहाँ पे समझना, देखिए जब दो चीज़ें, मतलब जो दो गाड़ियाँ, दो ट्रेनें एक दूसरे के सामने आती हुई, तो ये रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड सापेक्षित करती, क्लियर है ना, रिलेटिव स्पीड, तो दोनों का हमेशा स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ा है, क्लियर है ना, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। जब दो ट्रेन एक दूसरे के सामने आएगी तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड, तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, क्लियर ना, और लंबाई को तो जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो दूरी तय कर पाएगी, है ना, यस सनो। तो ये अपना क्या हो गया, टाइम आ गया, टाइम निकालना होगा तो इसका हम यूज करेंगे, क्लियर है ना। क्वेश्चन में सारा डाउट क्लियर होगा, घबराए ना, पहले कंसेप्ट जाने आप, बातें क्लियर हुई, यस सनो। बताओ किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत है, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला आप टाइप हेडिंग बनाएंगे, टाइप नंबर 4। चलिए अब टाइप नंबर 4 क्या है भैया, समझेंगे। तो गाइज अगला आप कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट नंबर 4 तो आपने हेडिंग बना लिया हो, तो स्टेटमेंट क्या होगा समझेंगे। मान लीजिए एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पीछा कर रही है, इसे पार करने की कोशिश कर रही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, बट एक आगे है एक पीछे है, और एक दूसरे को पार कर, मतलब पीछे वाला जो ट्रेन है इसको पीछे करना चाहती है, इसको पीछे कर दे और ये आगे चला जाए, ये स्टेटमेंट है। समझ गए होंगे, आम भाषा में समझेंगे, बातें समझेंगे नहीं समझे। ये ट्रेन है एक और ये पीछे ट्रेन है, ये पार करने की कोशिश कर रही है, मतलब ये आगे जाना चाहती है पीछे वाला ट्रेन, बस यही तो समझना है, यही स्टेटमेंट है, क्लियर है ना। अब कंसेप्ट जानेंगे क्या है, कंसेप्ट गाइस ध्यान से समझना है। देखिए मान लीजिए हमने ये ट्रेन बनाया है ना, ये ट्रेन बनाया, क्लियर है। चलिए ये ट्रेन और इधर एक ट्रेन हम ये बनाते हैं, ये जो ट्रेन है पीछा कर रही है दूसरे ट्रेन को, है ना, L1 स्पीड है, इसका L1 लंबाई है और S1 स्पीड से दौड़ रही है, S2 को पछाड़ रही है और L2 लंबाई है इसका। समझे कि नहीं समझे गाइस, समझना। देखिए दोनों का इंजन एक ही साइड है, बट ये आगे है ये पीछे है, तो ये आगे निकलने की कोशिश करे, इसको आगे जाना है। तो गाइस समझना कंसेप्ट क्या बनेगा, इसको पार करना है, इस ट्रेन को इसको पीछा करना है, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वही बात होगा प्लेटफॉर्म वाला, बट ये में क्या है, ये ट्रेन है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म था, मतलब इस ट्रेन को यहाँ से, है ना, यहाँ इसका इंजन है, मतलब यहाँ से चलना शुरू की, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, बताओ। ये ट्रेन है यहाँ तक आनी चाहिए ना गाइस, ये सनो। कंसेप्ट नंबर 2 की तरह है, कंसेप्ट नंबर 2 की तरह है, क्लियर है। इसका भी पहिया होगा ऐसे, इसका भी पहिया होगा, है ना, और ये इसका क्या होगा, इंजन होगा, और ये L1 है और S1 के स्पीड से आ गई इधर,
क्लियर है, यस नो। सेम यहाँ पर उसमें पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट में क्या था, यहाँ प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर बस ट्रेन दे दिया है। तो कितना दूरी तय करना गाइज, कितना दूरी तय की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर होगा। क्लियर है ना, मतलब दोनों ट्रेन की जितना लंबाई होगा उतना ही दूरी तय करेगी। तो ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी, मतलब ये ट्रेन है इसको पीछा कर देगी। क्लियर है ना, प्लेटफॉर्म की तरह है। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे गाइस समझना, टाइम कैसे निकालोगे, दोनों ट्रेन के लंबाई को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, L1 + L2। क्लियर है ना, अब गई समझना, यहाँ पे फिर रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड क्या, दोनों ट्रेन एक दूसरे मतलब एक ही दिशा में जा रही है। जब ट्रेन एक ही दिशा में जाए, जब ट्रेन गाड़ी कुछ भी एक ही दिशा में जाए तो हम रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को घटाते हैं। क्लियर है ना, यानी S1 और माइनस के S2 होगा, यही आपका कंसेप्ट बनेगा। क्लियर है, यस नो। बताओ किसी को परेशानी, दोनों का लंबाई को जोड़ देंगे, दोनों के स्पीड को घटा देंगे, टाइम निकल के आ जाएगा आपके सामने। बातें क्लियर हुई, यस नो। क्लियर ना, कंसेप्ट 2 की तरह है 4। बातें क्लियर हुई, यस नो। किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगी। आगे चलूँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वहाँ पे प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे ट्रेन है, डिफरेंस यही है। तो गाइज अगला कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। देखिए ये एक ट्रेन और ये एक ट्रेन, ये पहली ट्रेन है दूसरी ट्रेन। इस ट्रेन में आप बैठे हो, इस वाला इस ट्रेन में आप, और इसमें आपकी बंदी बैठी है ना, एक दूसरे के पीछे है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, पिछले में आप है, अगले में वो हो, और आपको उस लड़की को पीछा करना है। यही स्टेटमेंट है, समझे कि नहीं समझे, जैसे समझिएगा, ये हमने बनाया पहला ट्रेन, क्लियर है, और ये हमने बनाया दूसरा ट्रेन, आप भी बना लो। और ख़ास बात यह है कि इस ट्रेन में पहिए भी लगे हैं। क्लियर है, ये सनो L1 है और ये S1 स्पीड से दौड़ रही है, ये इसका इंजन आगे है। और ख़ास बात ये, और इसमें और ख़ास बात क्या है, इसमें अब बंदी बैठी है। ये सनो, बताओ किसी को दिक्कत, ये जा रही है, इसकी लंबाई L2 है ना, और S2 की स्पीड से दौड़ रही है। और फ्रेंड्स इसमें भी पहिया होगा। और फ्रेंड्स समझने वाला बात ये है कि आपको इसको पीछा करना है। तो कब पीछा कर पाओगे, समझना कितना दूरी तय करना पड़ेगा। देखिए फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ बैठी है, क्लियर ना, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ बैठी, फर्क ये पड़ता है कि उससे मुलाकात होगी कि नहीं। क्लियर है ना, ये सुनो, फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठी है, डजंट मैटर, कहीं भी बैठ सकती है। इंजन के सामने बैठे, इंजन में बैठे, या AC वाला डब्बे में, या जनरल डब्बे में, या गार्ड के साथ बैठ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना, कहीं भी बैठ सकती है। बातें समझे कि नहीं समझे, बस आपको पीछा करना है किसको, लड़की को, न कि ट्रेन को। क्लियर है ना, लड़की को पीछा करना है भाई। तो समझो ध्यान से, देखिए इस ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, बस कुछ करना नहीं है। ये जो ट्रेन है, ये जितनी ट्रेन की लंबाई होगी ना, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, मतलब ट्रेन को यहीं तक आना पड़ेगा, इस ट्रेन को यहीं तक आना पड़ेगा। क्या पता ट्रेन में ये लड़की है इधर बैठी हो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर ना, बस ये जितनी ट्रेन की लंबाई होगा L1 उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, तब वो लड़की को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। क्लियर ना, तो टाइम निकल के आएगा। अब टाइम में पूछूं, है ना, टाइम में पूछूं कितने देर में आपने उसको पकड़ा। क्लियर है ना, कितने देर में, तो क्या होगा गाइज, L1 है ना, L1। और स्पीड समझना, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों की स्पीड को घटा लेंगे, S1 - S2, यही आपका कंसेप्ट बन जाएगा। बातें समझ में आई, सुनो। किसी को परेशानी है तो बताओ भाई, थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बता दो हमको, चुल्लू पर भी परेशानी है तो बताना, किसी को नहीं होगी, समझ लोगे। क्लियर है ना, ये तो समझ में आएगा टकाटक, क्योंकि इसमें वो है जो आप सोच रहे हो। क्लियर है, फटाक से आप पकड़ लोगे। जितना ट्रेन की लंबाई होगा, आपकी ट्रेन की लंबाई, उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, तब इससे मुलाकात होगी। क्लियर है, उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। बातें समझे, यस नो। तो कंसेप्ट यहाँ खत्म हुआ। यही 5 कंसेप्ट थे, बड़े बड़े छोटे छोटे सभी कंसेप्ट हमने बताया। अगर आपने पांचों कंसेप्ट को पी लिया है तो क्वेश्चन को विद इन सेकंड में हल नहीं करेगा तो बोल लेना। क्लियर ना, विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत धाकड़ है, छोटे छोटे नहीं, लेवल का होगा, मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे, सभी एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है ना, तो सभी क्वेश्चन को हल करने के आप तैयार हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
तो गाइज आप लोग रेडी होंगे, आपके अंदर एनर्जी बहुत सारी भरी है कि क्वेश्चन कब आएगा, क्वेश्चन को कब हल करें। जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने फेंका, पूरा एनर्जी निकालने इस पर क्वेश्चन पर, सभी का बदला लेना, भाई का बाप का दादा का सभी का बदला निकालिए, क्वेश्चन को हल करें विद इन सेकंड में जवाब देखिए आंसर होगा कितना। गाइज देखिए क्वेश्चन को पहले 1 से 2 बार रीड करेंगे ताकि पता चले वैल्यू क्या दिया है और हमको क्या निकालना है। जैसे क्वेश्चन है गाइज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन जो है 9 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो पहला कंसेप्ट है टी बराबर क्या होगा, एल बटे एस होगा कि नहीं होगा बताओ। इसमें किसी को परेशानी है तो बता दो, टी बराबर क्या होगा, टी बराबर एल बटे एस होगा, क्लियर है ना। हमको निकालना क्या है ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई यानी एल निकालना हो तो गुना कर देंगे कि इतना होगा एस गुने टी, ये हमने बता रखा है। तो बताइए देखिए एस क्या है गाइज आपकी चाल है, टी क्या है टाइम है। चाल दिया कितना है गाइज, स्पीड है कितना 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम है 9 सेकंड। और फ्रेंड समझना आपकी जो ट्रेन की लंबाई है मीटर में है ना, मीटर में है, ये किस में है मीटर पर सेकंड में, वो मीटर किलोमीटर पर घंटे में, ये किस में सेकंड में। तो ऐसे बात थोड़ी ना बने, ये किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंड में, तो ऐसे नहीं, यूनिट सेम होना चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, हमको चेंज करना पड़ेगा ना घंटे को सेकंड में, क्लियर ना। तो किलोमीटर को कैसे समझना, अगर आपको किलोमीटर पर घंटे से आपका जाना पड़े, आपको चेंज करना पड़े मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में, या बोले आपको मीटर, है ना, मीटर पर सेकंड से आपको जाना पड़े किलोमीटर पर घंटा से, माने आपको किलोमीटर घंटे में यूनिट दिया हो और चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे कुछ करना नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको गुना करना है 5/18 से, क्लियर ना। मीटर पर सेकंड से आपको चेंज करना हुआ किलोमीटर पर घंटे में, तो गुना करना पड़ेगा गाइज 18/5 से। बातें क्लियर हुई है सनो, किसी को परेशानी है तो बता दो भैया खुल कर, क्लियर ना। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो 5/18 से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर जाना हो तो 18/5 से गुना कर दोगे, आपका चेंज हो जाएगा, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे समझेंगे, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको जाना किस पर है मीटर पर सेकेंड पर, तो गुना कैसे करे हो गाइज 5/18 से ना, क्लियर है। 9 से काट दोगे 2 होगा, क्लियर है, 2 से इसको काट देंगे तो 3 और 1 0, यानी 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ये आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएंगे। बताओ किसी को परेशानी है तो, क्लियर है। आगे तो बढ़ ही सकते हैं ना, हम तो आगे बढ़ ही सकते हैं, बातें समझ में आ गई हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे आप। अरे भाई जल्दी जवाब दो भाई, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कितने सेकेंड में 280 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी यदि ट्रेन की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाइस समझना, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए हमको पहले पता क्या है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर हमने क्या बताया था, लेंथ बटे स्पीड, क्लियर ना। लेंथ दिया कितना है 280 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी 280 मीटर है ना, स्पीड कितना है 63 किलोमीटर पर घंटा, क्लियर ना। देखिए 63 किलोमीटर पर घंटा आ गया, क्लियर है ना, मीटर पर घंटा 63 किलोमीटर पर आवर्स है, क्लियर है। और जबकि हमको निकालना है सेकंड में, तो चेंज करना पड़ेगा, इसको गुना कैसे करोगे 5/18 से, स्पीड को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा भाई, क्लियर है। हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब काटते हैं, देखिए कैसे काटे 9 से, अगर 9 से तो 63 हो जाएगा, ये 9 दूना का 18 होगा, करेंगे 7 × 5 = 35/2 आ जाएंगे, क्लियर है ना। 35/2 आएगा, 35/2 आएगा। अगर मैं 35 से उसको उड़ा दूँ, 35 से इसको उड़ा दूँ तो कितनी बार में कटेगा, 8 8 5 40 8, और 2 ऊपर फेंक देंगे गुना होगा, यानी टाइम निकल के आ जाए कितना 16 सेकेंड। 16 सेकेंड में क्या करेंगे, अब पार कर देंगे किसको, व्यक्ति को, क्लियर है ना। ट्रेन में आप बैठे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सेकंड शुद्ध आंसर होगा, किसका आया कमेंट में बताएंगे, नहीं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो बढ़ ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जो 130 मीटर लंबी और जो 45 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा कर रही है 30 सेकंड में एक पुल को पार करते हैं, तो बताइए पुल की लंबाई क्या है। हमको निकालना है पुल की लंबाई। तो देखिए कंसेप्ट नंबर 2 है पुल वाला, ब्रिज वाला। तो टाइम बराबर हमने क्या बताया था, LT और प्लस में LP। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, ब्रिज है तो B लिखेंगे, क्लियर है। और बट्टे में क्या होगा S स्पीड, बट्टे में क्या होगा S स्पीड। देखिए हमको निकालना है ये ब्रिज की लंबाई, हमको निकालनी है ब्रिज की लंबाई। तो गाइस ध्यान से समझने के क्वेश्चन को, अब लेवल क्वेश्चन को धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं। देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है गाइस, ट्रेन की लंबाई कितना है 130 मीटर और प्लस
एल बी तो निकालना है आपको, ब्रिज की लंबाई निकालनी है। और स्पीड दिया है क्वेश्चन में, स्पीड दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया है 30 सेकेंड। देखिए टाइम 30 सेकेंड में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा फिर से। तो चेंज कर लेते हैं, किससे भाग लगाएंगे, 5/18 से। यस सर नो, यस सर नो, बताओ किसी को परेशानी। काटते हैं, 9 से काट ही सकते हैं, 9 5 45, 9 दूना के 18, क्लियर है ना। 9 5 45, 9 दूना का 18, यानी 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, क्लियर। यस सर नो। देखिए 2 से इसको उड़ा सकते हो 15 बार में, क्लियर है। और 15 ये किस में है, भाग में इधर है तो गुना में होगा, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 से गुना कर दें 375, 5 5 25, 15 5 75, यानी 375, 375 इक्वल टू 130 और प्लस में एल बी। अब यहाँ से एल बी का वैल्यू निकालना हो, एल बी का वैल्यू निकालना हो तो दिक्कत क्या है भाई, माइनस कर लो, माइनस कर लो, 130 तक कितना बचेगा, 245 ही तो बचेगा, यानी 245 मीटर क्या है, पुल की लंबाई है। बताओ किसी को परेशानी। जब कंसेप्ट हमने बता दिया तो दिक्कत किस बात की भाई, दिक्कत किस बात की, बता दो दिक्कत किस बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अगला क्वेश्चन का ही समझेंगे आप। एक ट्रेन जो कि 240 मीटर लंबी है और 24 सेकंड में एक पोल से होकर गुजरती है और 650 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को कब तक पार कर लेगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही हार्ड और अपग्रेडेड अपर लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको हल करें, क्या दिमाग में आइडिया है, इसमें पोल भी है, इसमें पोल भी है और प्लेटफॉर्म भी है। क्वेश्चन का लेवल भैया अब बढ़ चुका है, तो कैसे हल करोगे। देखिए एक ट्रेन जो है 240 मीटर लंबी है ना, 240 मीटर लंबी है। पहले वो क्या करती है गाइज, एक पोल से होकर गुजरती है, पोल से होकर गुजरती है। तो अब पहले आपको पता करना होगा कि पोल को कितने सेकंड में पार की, है ना, टाइम तो दे रखा है, कितने स्पीड से पार की। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, स्पीड। स्पीड स्पीड कैसे निकालोगे, ट्रेन की जो लंबाई में टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा, क्लियर है ना। ये चलो ट्रेन की लंबाई कितनी है गाइस, 240 मीटर, है ना। टाइम कितना है, 24 सेकंड, मैंने 24 सेकंड में पार करती है। तो कितने की स्पीड से की होगी, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या की होगी, उस पोल को पार की होगी ट्रेन ने। बातें समझे, है ना। 240 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से क्या करती है, उस पोल को पार करती है। बातें क्लियर हुई, यस नहीं, यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं। तो हमसे पूछा गया है तो 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। 650 मीटर लंबा, तो आपको वही फार्मूला टी बराबर, है ना, हम पहले लिखेंगे एल टी, है ना, और प्लस में एल पी और बट्टे में स्पीड। ये सुनो, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240, एकदम धीमे धीमे। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 650। स्पीड कितना है गाइज, 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, ना ही किसी को चेंज करना है, क्योंकि सभी अपने आप में यूनिट में है, अपने यूनिट में है। हमको टाइम ही तो निकालना है। अगर इसको जोड़ दूँ तो कितना होगा, 0 5 4 9, ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और बट्टे में 0, यानी 89 सेकेंड में, 89 सेकेंड में क्या करेगी, प्लेटफॉर्म को पार कर देगी वो ट्रेन। बातें समझे कि नहीं समझे, बताओ भैया किसी को परेशानी है इसमें, थोड़ी सी भी तो बता दो, किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, यस सर नो, क्लियर ना। 89 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, यही आपका शुद्ध आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हल करेंगे आप जल्दी से। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर है ना। उनकी लंबाई क्रमशः 1.10 किलोमीटर है ना, पहली लंबाई ट्रेन की पहली लंबाई, और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 0.9 किलोमीटर। तो बताना है एक दूसरे को कब एक दूसरे को पार कर देगी, है ना, एक दूसरे कब पार कर देगी, यानी टाइम हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स समझना कैसे क्वेश्चन को हल करोगे। क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया। देखिए इसका जो स्पीड है, स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ पहले। स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में। हमको निकालना किसमें, सेकंड में, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। तो कैसे करोगे गाइस, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी 60 और 90 कितना हो जाएंगे, 150, है ना, 150 किलोमीटर। आपको चेंज करने का मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे भाग लगाओगे, गुना करोगे 5/18 से। देखिए अब यहाँ से काट लेते हैं, अगर मैं इसको काटूँ 25 6 के 150, इसको काट दूंगा किससे, 6 से, 3, यानी 25 3 125/3 आ गया। अब इसका स्पीड कितना होगा, 125/3 मीटर पर सेकेंड। यस चलो, ये हो गया इसका स्पीड,
चेंज हमने क्या किया है भाई, बस जो किलोमीटर में था मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, ये तो कर लोगे। अब आती है गाइस इसकी लंबाई की, यानी ट्रेन की जो लंबाई है, लेंथ है। देखिए ट्रेन की लंबाई किसमें 1.10 किलोमीटर और प्लस में 0.9 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही, तो दोनों की स्पीड को जोड़े के हमने बता रखा है, तो दोनों की स्पीड को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा गाइस 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, बट समझना यहाँ मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा ना, मीटर में बनाना पड़ेगा। तो करें हो क्या, 2000 से गुना 1000 से गुना, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना, तो कितना हो जाएगा 2000, कितना होगा 2000, यानी ट्रेन की जो लंबाई होगी 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर। क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया, बस यूनिट को हमने चेंज किया है, यस या नो, क्लियर है। अब हमसे पूछा गया गाइज, क्या हमसे पूछा गया, बता दीजिए कितना टाइम लगेगा पार करने में, हमको टाइम निकालना है। तो दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ कितना है 2000 है, और बट्टा स्पीड कितना है 125/3, यस या नो। अगर मैं काट दूँ 125 से, इसको कितनी बार में कटेगा, 16 बार में ऊपर फेंक देंगे, यानी टाइम बराबर तोड़ते हैं 48 सेकेंड में। 48 सेकेंड में क्या कर देगी ट्रेन क्या कर देगी, एक दूसरे को पार कर देगी। बातें समझे कि नहीं समझे बताओ, किसी को परेशानी है गाइज इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, आगे तो बढ़ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइज हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, बराबर लंबाई की दो ट्रेन, एक 46 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा के समानांतर लंबाई की चल रही है ना, एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज ट्रेन 36 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। गाइस समझना ध्यान से, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, दोनों की स्पीड कितना है, एक का है 46 किलोमीटर, दूसरे का है 36 किलोमीटर, और टाइम लगता है कितना 36 सेकेंड है ना। 36 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो बताना है ट्रेन की लंबाई कितनी है ना। देखिए दोनों ट्रेनें समान लंबाई की, दोनों ट्रेनें समान लंबाई की है। हमने मान लिया पहली ट्रेन की लंबाई x है, हमने मान लिया पहली ट्रेन की लंबाई x है, और दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है। तो पहली का मानेंगे x, पहला ट्रेन का मानेंगे x, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी, यानी ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा बताओ, किसी को परेशानी यहाँ तक। अरे भाई हमने मान लिया पहला ट्रेन की लंबाई x है और दूसरा ट्रेन का लंबाई फिर x होगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 2x होगा कि नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड समझना, अब इसमें देखिए दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड को क्या करते हैं घटाएंगे, क्लियर है ना, घटाएंगे। तो टाइम निकालना, देखिए टाइम बराबर क्या बताया, दोनों ट्रेन की लंबाई यानी 2x होगा और बट्टे स्पीड, रिलेटिव स्पीड है, ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों की स्पीड को घटाओगे, तो 46 में 36 माइनस कर लोगे 10 आ जाएगा, क्लियर ना, 10 आ जाएगा। ये 10 किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको चाहिए सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तब गुना कर दो 5/18 से, क्लियर है, यस नो। जबकि टाइम आपका दे रखा है 36 सेकेंड, ये भी वैल्यू है। अब इसको हल कर लो, अब हल कर लेते हैं। देखिए हल करने में क्या दिक्कत है भाई, देखिए इसको करेंगे तो 50 है ना, 50 है ना, 50 होगा, अब बट्टे में 18 काटेंगे तो 25/9 आएगा, यानी नीचे वाला वैल्यू आ गया आपका 25/9, क्लियर है। अब इसको तो काट ही सकते हैं, 9 चौके 36 हो जाएंगे, यस सर, 9 चौके 36 हो जाएंगे, और इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100, इधर हो जाएगा 2x, यानी 2 से काटोगे तो कितना होगा, x का वैल्यू 50 मीटर। यानी हमने ट्रेन की लंबाई माना क्या था, माने एक ट्रेन की लंबाई हमने माना था x, एक ट्रेन की लंबाई माना था x, माना था ना x, तो पहली ट्रेन की लंबाई 50 है, तो दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 50 होगी, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है 50 मीटर है। यही आपका शुद्ध आंसर होगा, नो डाउट, क्लियर है ना, यस सर नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। गाइज अगला क्वेश्चन है, एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 9 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरी को ट्रेन पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको फाइंड करना है। देखिए दो ट्रेनें हैं ना, दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ऐसे हैं, क्लियर है। आपको पता चलेगा वो कंसेप्ट कौन सा लगेगा।
देखिए पहले आपको दिख रहा है, दिखाई देगा स्पीड, दोनों का स्पीड कितना 120 किलोमीटर, दूसरी का है 80 किलोमीटर, यानी रिलेटिव स्पीड, यानी स्पीड में पूछ लूँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एक दोनों के दूसरे विपरीत है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 120 और 80 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बट हमको चाहिए किसमें, मीटर पर सेकेंड में, है ना, मीटर पर सेकेंड, सभी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में दे रखा है, तो इसको बदल लीजिए, किससे करेंगे 5/18 से, यस सनो। अब देखिए कटेगा तो नहीं, या कर लेते हैं कितना, ये 2000 हो करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 और बटे 18, आधा आधा कर देंगे तो कितना होगा 500/9, क्लियर है ना, 500/9 आ जाएगा, 500/9 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड हो गया। हमने स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड का यूनिट चेंज कर लिया, क्लियर है, ये तो कर लोगे, आगे बढ़िए। अब हमसे पूछा क्या गया, इस पर आते हैं। देखिए दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो टी बराबर हमने बताया क्या था, बता दो, टी बराबर हमने क्या बताया कि T1 बोले तो L1 और प्लस L2 दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ोगे, है ना, और S1 और प्लस में S2 दोनों स्पीड को जोड़ोगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ से फाइंड करते हैं। देखिए टाइम क्वेश्चन में 9 सेकंड दिया है तो 9 लगा दो, बात खत्म। अब देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई हमने निकाला कितना है 50, सॉरी स्पीड ना है, दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है गाइज, दोनों ट्रेन की लंबाई तो नहीं दिया हमने, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकाली है, तो पहली ट्रेन की लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई है 270, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालें यानी L2, और स्पीड दोनों का दे रखा है 500/9। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, बातें समझ में आई। देखिए 9 से 9 खत्म हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये किस में है गाइज 500 है, ये कितना है 270 है, कितना है गाइज 270 है, इधर इसको फेंक दो, इधर इसको फेंक दोगे तो किस में होगा, प्लस में आएगा, है ना, इधर फेंकेंगे तो भाग में, इधर गुना में आएगा, तो 5 इधर चला जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, यानी L2 का मैं वैल्यू पूछूँ तो माइनस कर लोगे 270, 500 में से कितना हो जाएंगे 230 होगा, और 230 ही तो मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी, यही तो क्वेश्चन खत्म। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था गाइज, इसको इधर फेंका, इसको माइनस कर लेंगे, 230 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, यही शुद्ध आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा सामने, जल्दी से उसको हल करें। देखिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को बैठे एक आदमी को पूरी तरह से 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज ट्रेन की लंबाई हमको फाइंड करना है। देखिए एक इसमें आदमी बैठा है, लास्ट कंसेप्ट है, तो लास्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए दो ट्रेनें हैं, दोनों का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड पूछना रहा हूँ, दोनों एक ही दिशा में जा रही थी, कितना होगा माइनस कर लोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, किलोमीटर में आएगा चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करेंगे गुना, यानी 20 पचे 100 और बट्टे में हो जाएगा 18, काट देंगे कितना आएगा 50/9 मीटर पर सेकंड, है ना, ये हो गया उसका रिलेटिव स्पीड। देखिए गाइज मैं पूछूँ टाइम बराबर फार्मूला हमने क्या बताया था, पहली ट्रेन की लंबाई और बट्टे में रिलेटिव स्पीड, हमको निकालना है ट्रेन की लंबाई, यानी एल बराबर क्या होगा टाइम बट्टे रिलेटिव स्पीड, यस सनु, क्लियर ना। टाइम कितना है 5 सेकंड है, 5 सेकंड है टाइम हमारा, 5 सेकंड है, रिलेटिव स्पीड निकाला कितने 50/9, यस सर नो। किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होगी, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये चल जाएगा ऊपर, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×5 = 25 यानी 250, क्लियर है, और बट्टे में 9 से काट देंगे तो कितना होगा 9×3 = 27, 9 दूना के 18 यानी 27 से ही 7/9 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यही शुद्ध प्योर आंसर। बातें क्लियर हुई है सनो, इतना मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई, इतना मीटर ट्रेन की लंबाई होगा, यही आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ किसी को दिक्कत है क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आता है एक वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नया है ताजा फ्रेश सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।